Yes, very good morning to all my dear students. Today we will discuss the grammar portion. I hope all of you must be having your books. And if any student have purchased, if all students have purchased new book, it is very good because some grammar portion, new topics introduced last year only. And if you have the older book, then the material will not be with you. So I hope that everyone have purchased a new book. न्यू बुक में पेज नंबर 104 पर आप देखिए, पेज नंबर 104 पर विलोम शब्द आपको दिए गए हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. निकल गया होगा पेज सभी का. जस्ट अ मोमेंट. विलोम शब्द का टॉपिक आपके लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है. आपने जूनियर क्लासेस में विलोम शब्द किए हैं. फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर डूइंग. तो एक बार हम इसकी परिभाषा को रिव्यू करेंगे कि विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं. विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द, जो उल्टे शब्द जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम विलोमार्थी या विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं. इनका प्रयोग साथ साथ एवं अलग अलग दोनों रूपों में ही होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको ब्लैंक में आ जाए विलोम शब्द भरना, तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार उसका हमें प्रयोग करना है. जैसे कि उदाहरण के तौर पर सेंटेंस लिया गया है, सुबह होने पर अंधकार दूर हो जाता है और सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है. यहाँ पर जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में दिया है अंधकार, उसका विपरीतार्थक शब्द है प्रकाश. जैसा कि आपको पता है, आपने ये पहले भी किया हुआ है. रात दिन एक समान नहीं होते. रात का उल्टा विलोम शब्द है दिन. एक समान नहीं होते, यहाँ पर समान के स्पेलिंग गलत हैं, इसको करेक्ट कर लो. पहले वाक्य में अंधकार और प्रकाश अलग अलग प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में रात और दिन साथ साथ प्रयोग में लाए जाते हैं. जैसा कि ऊपर बताया कि अलग अलग और साथ साथ दोनों रूपों में ही इनका प्रयोग होता है. अब 1 से लेकर 50 तक आपके सिलेबस ऑफ पीटी 1 में आएंगे. प्लीज अंडरलाइन दैट. जहाँ तक मैं करवाऊंगी उसके नीचे एंड में जाकर आपने 1 से 50 तक काउंट करके अपनी बुक पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो. अब मैं सारे विलोम शब्द पढ़ रही हूँ. अथ, इति. अथ, इति. अथ मीन्स आरंभ होना, इति मीन्स खत्म होना. अभिमान, नम्रता, अंधकार, प्रकाश, अनुराग, विराग, अल्प, अधिक. इनमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप जूनियर क्लासेस में पहले भी कर चुके हो. अतिवृष्टि, अनावृष्टि. अतिवृष्टि, अनावृष्टि. अतिवृष्टि जब बहुत अधिक बारिश होती है, अनावृष्टि जब सूखा पड़ता है. आकर्षण, किसी की ओर आकर्षित होना. विकर्षण, किसी से दूर होना. आयात, निर्यात. आयात, किसी दूसरे देश से चीजें आयात करना मतलब मंगवाना. निर्यात मतलब बेचना. आगामी, गत. आगामी मीन्स आने वाला और गत मीन्स बीत चुका. गत वर्ष कहते हैं ना, गत वर्ष भी कोरोना आया था और इस साल भी आया है, सब जानते हैं. आदर्श, यथार्थ. यथार्थ होता है वास्तविकता. आलस्य, सफूर्ति. आरंभ, अंत. आरंभ होता है शुरुआत और अंत जब खत्म होता है. इच्छा, अनिच्छा. उचित, अनुचित. उसके बाद है उदार, संकीर्ण. उदार बड़े दिल वाला, संकीर्ण छोटे दिल वाला. यहाँ इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, उदार का अनुदार भी बन सकता है. उपकार, अपकार. उपाय, निरुपाय. उपयुक्त, निम्नलिखित. उपयुक्त, निम्नलिखित. उतार, चढ़ाव. निम्नलिखित होता है नीचे दिया गया. उतार, चढ़ाव. उतार मीन्स उतरना और चढ़ाव मीन्स चढ़ना. उर्वर, ऊसर. उर्वर, ऊसर. उसके बाद है नेक्स्ट, उर्वर जो मतलब बहुत उपजाऊ होता है. उर्वर जो बहुत उपजाऊ होता है, और ऊसर जो उपजाऊ नहीं होता, जो भूमि उपजाऊ नहीं होती. उष्ण, गर्म. शीत मीन्स ठंडा. एक, अनेक. एक, अनेक. ऐच्छिक, अनैच्छिक.
ऐच्छिक जिसे आप मन से चाहते हो, अनैच्छिक जो काम आप जो है वो मजबूरी से करते हो, जो आपके लिए कंपल्शन किया जाता है कि हाँ आपको ये काम करना ही है। जैसे मैंने कहा कि हाँ अपने काम बैक एक्सरसाइज भी करनी है और असाइनमेंट भी करनी है, लेकिन कुछ बच्चों का मन था कि मैम कह दें कि बैक एक्सरसाइज रहने दो, लेकिन जब आप एक बार कर लोगे तो फिर आपको वो अच्छा लगता है। कड़वा मीठा, कठोर कोमल, कृत्रिम स्वाभाविक। कृत्रिम होता है जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, नेचुरल चीज, नो जो आर्टिफिशियल होती हैं, और जो मतलब आर्टिफिशियली बनाई जाती है, और स्वाभाविक जो प्राकृतिक होती हैं, जो हमें नेचुरल मिलती हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, क्षणिक जो कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए ही हो। शाश्वत हमेशा रहने वाला, शाश्वत जो हमेशा रहे। उसके बाद अमृत विष, अंधेरा उजाला, अर्थ अनर्थ, अरो अवरो, आरो अवरो अरो, या आरो अवरो भी हो सकता है, दोनों प्रकार से ही आपको आ सकता है। अल्पायु दीर्घायु, अल्पायु जिसकी आयु छोटी हो, दीर्घायु जिसकी आयु लंबी हो। अधिक न्यून, अधिक मीन्स जो जैसे कि आप न्यून कौन करते हो और अधिक कौन करते हो, एब्ट्यूज कौन करते हो और न्यून कौन करते हो। मैथ्स में अधिक, न्यून मीन्स कम, जो कम, जो कि अब 90 डिग्री से कम है न्यून कोण में आ जाता है, और जो 90 डिग्री से अबव है वो अधिक कोण में आ जाता है। आकाश पाताल, आकाश पाताल, आदि अंत, आदान प्रदान, आशा निराशा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आविर्भाव। आविर्भाव होता है प्रकट होना, और तिरोभाव मतलब छिप जाना। आविर्भाव प्रकट होना और उसका उल्टा होगा तिरोभाव। आहार निराहार, आहार जब खाना खाते हो, आहार ग्रहण करते हो। निराहार जिस दिन व्रत आदि किया जाता है, निराहार रहा जाता है, अन्न नहीं ग्रहण किया जाता। इहलोक परलोक, उत्कर्ष अपकर्ष, उदार नकद, उपस्थित अनुपस्थित, उत्तर अनुत्तर भी हो सकता है, उत्तर का प्रश्न भी हो सकता है, प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हो। उत्तर जो है उसके दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। उऋण ऋणी, उऋण हो जाना, ऋण मुक्त हो जाना, और ऋणी कर्जदार हो जाना। उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्कृष्ट सबसे अच्छा, उत्तम अधम, उत्तम अधम सबसे बढ़िया, उत्तम अधम, ऊंचा नीचा, एकता अनेकता। अब एकता और अनेकता के बाद एक लाइन ड्रॉ करो अपनी बुक पर, और वहां पर मार्क करो 1 से लेकर 50 तक। बाद में आपको पता नहीं चलता है और फिर आप मैसेज करोगे कि मैम हमें बताओ हमें बताओ। तो आप साथ ही साथ अपना सारा वर्क नोट करते जाइए, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो और सब क्लैरिटी हो। और आज जो भी मैं वर्क करवा रही हूँ ये सब आपने लर्न कर लेने हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। फिर जो वर्क होगा वो मैं आपको साइन करूंगी। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, निकालिए पेज नंबर 90, 1 से लेकर 35 तक मार्क करिए। 1 से लेकर 35 तक पेज नंबर 90 पर आ जाइए सभी बच्चे। आई होप यू हैव ओपन। इसमें भी पर्यायवाची शब्दों में मैंने देखा कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द जो हैं वो आप जूनियर क्लासेस में करके आए हो, आपको आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको चैप्टर बेस्ड भी पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द अगर 1 से 35 तक आपका कोई वर्ड नहीं आया, लेकिन अगर आपके चैप्टर में कोई वर्ड है जो आपके लेवल का है और आपको पता है, तो वो भी चैप्टर बेस्ड भी आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि पीछे आप पर्यायवाची शब्दों के अगर नेक्स्ट पर आओ, पेज नंबर मेरे पास थोड़ा डिफर है। आप पाठ्य पुस्तक स्पर्श में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ भी चैप्टर के अकॉर्डिंग पर्यायवाची शब्द किए गए हैं, दिए गए हैं। जैसे कि दूल है, दुख का अधिकार, ये दोनों चैप्टर आप कर चुके हो, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने किए हैं या आपकी असाइनमेंट में आए हैं या मैम ने आपको बताए हैं। तो इन पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेट अस डू। प्राय का शाब्दिक अर्थ है अन्य या कोई दूसरा।
वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जा सकता है। आइए कुछ और पर्यायवाची शब्द डिस्कस करते हैं, जैसे कि अग्नि। मेरे साथ साथ मन में लर्न करो सभी बच्चे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे आएंगे जो आपको पता है, आपको आते हैं। साथ साथ लर्न करिए। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला। अच्छा, शुभ, उचित, उपयुक्त। अब यहाँ उपयुक्त नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। उपयुक्त जो अच्छा है, सुटेबल है, उसे कहा जाता है। उपयुक्त जो ऊपर दिया गया है और निम्नलिखित जो नीचे दिया गया। अभी हमने विलोम शब्द में ये वर्ड इससे मिलता जुलता वर्ड किया, तो आपने सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना। अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा। कहते अनूठी बात कर रहे हो, निराले ही हो तुम, अनोखे ही हो आप। बहुत बार इन शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। अनुचर, सेवक, दास, नौकर, परिचायक। अन्य, भिन्न, पृथक और दूसरा। भिन्न, पृथक और भी को भी अन्य कहा दिया जाता है, और वह तो मतलब अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अरण्य, वन, कानन, जंगल। विपिन, अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, बाजी और घोटक। उसके बाद अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, अमी। यहाँ अमीय और अमी की मात्रा का ध्यान रखना है। बड़े बच्चे अमीय में बड़ी की मात्रा डाल जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अहंकार, दंभ, घमंड, दर्प, अभिमान। अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तमिस्त्र। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अतिथि को अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना भी कहा जाता है। पाहुना भी इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंख, नेत्र, दृग, चक्षु, नयन, लोचन, विलोचन। आग, पावक, दहन और अनल। आग, पावक, दहन और अनल। और अगर अनिल आ जाए तो हवा बन जाएगा, मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद आज्ञा, आदेश, निर्देश, हुक्म। आज्ञा दीजिए मुझे, आदेश दीजिए मुझे, हुक्म दीजिए मुझे। तो इस तरह से ये प्रयोग आज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है आकाश, गगन, आसमान, अंबर, नभ, अनंत, शून्य, व्योम। आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, जेवर। मेरे मम्मा ने जेवर खरीदे हैं, मेरे मम्मा ने गहने खरीदे हैं। और अलंकार जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में 10th में भी आएंगे, जो कि सुशोभित करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। और आभूषण को भी अलंकार कहते हैं। आनंद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी होना। उसके बाद इंद्र, सुरपति, देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेश और सुरेश। उसके बाद है इंद्रपुरी, देवलोक, स्वर्ग, देवपुरी, अलकापुरी। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, कामना, चाह। इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे मन में अभिलाषा है कि काश मेरे 80 में से 80 मार्क्स आ जाएं। तो इस तरह हे प्रभु मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। मेरे मन में लालसा है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो ये सब हम शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में ही करते हैं। ईश्वर, ईश्वर का आपके असाइनमेंट में भी आया हुआ है। ईश, परमात्मा, भगवान, प्रभु, जगन्नाथ, जगदीश, परमेश्वर, ओम जय जगदीश हरे। आप आरती गाते हो ना, तो उसमें भी ये शब्द आता है। हे दीना बंधु, दीनानाथ, ये भी प्रयोग करते हैं बहुत सारी प्रार्थनाओं में। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, अभ्युदय, उत्कर्ष। अभी विलोम शब्दों में भी उत्कर्ष वर्ड आया था, तो आपको पता है कि उत्कर्ष मतलब उन्नति। उद्यान, बाग, बगीचा, फुलवारी, उपवन, वाटिका को भी कहा जाता है।
इनके प्राय शब्द हैं। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर, वसन, चीर। कमल, जलज, अंबुज, नीरज, पंकज, वारिज, अरविंद, सरसिज, नलिन, राजीव, सरोज। बहुत सारे कमल के जो है वो प्राय शब्द दिए गए हैं। कामदेव, मदन, मनसिज, मनोज, पंचशर, रतिपति, अनंग। कृषक, किसान, खेतीहर, हलवाहा। किरण, अंशुकर, रश्मि, मयूख। आजकल आप सुबह उठकर अगर अपनी छत पर जाओ तो सूर्य की किरणें जो हैं वो चारों तरफ जब अपना प्रकाश फैलाती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है थोड़े दिनों से। तो किरण, जब किरणें फैलती हैं तो उसको, किरण को हम क्या कहते हैं, प्रायवाची शब्द क्या है? अंशु, कर, रश्मि, मयूख। किनारा, तट, तीर, किनारा, कूल। अब यहाँ किनारा वर्ड का किनारा भी दिया हुआ है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तट, तीर, कगार कर सकते हो, और कूल। यहाँ किनारा काट के कगार कर लो, किनारा का कगार भी प्राय शब्द होता है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद है कोयल, पिक, कोकिला, श्यामा, वसंत दूत। कोयल के आपने, मुझे याद है कि 7th 8th में भी ये प्रायवाची शब्द किए थे, आपकी बुक में थे। कोमल, मृदु, मुलायम, नरम, नाजुक। कहते हैं बड़ी नाजुक है ये लड़की, बहुत नाजुक है। ये कपड़ा बहुत मुलायम है। कौशल, चतुराई, दक्षता, पटुता। वह अपने काम में बहुत दक्ष है, वह बहुत चतुर है, उसमें बहुत चतुराई है। कुबेर, किन्नरेश, यक्षराज, गणद, धनपति। कृष्ण, श्याम, घनश्याम, कान्हा, केशव, माधव, वासुदेव, गोपाल, मोहन, गिरिधर, मुरारी। तो कृष्ण के बाद आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर लो और वहां तक 1 से लेकर 35 तक आप नोट करिए, साथ में लिखिए PT1 अपनी बुक पर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। 1 से लेकर 35 तक प्रायवाची शब्द आपके PT1 में आने हैं। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, और आज के आज ही आपने ये yes, today we will discuss the chapter गिल्लू today from the others book, संचयन बुक में से चैप्टर गिल्लू आज हम डिस्कस करेंगे। जितना हो पाएगा उतना आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी का नेक्स्ट जो है वो अगली मीटिंग में मैं डिस्कस करूंगी। इसकी लेखिका श्री महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हिंदी की सबसे प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थी, और वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 मुख्य स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी गिल्लू, क्योंकि बहुत अच्छी लेखिका भी रही हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पाठ है जो कि आपकी बुक में है और आज आप इसको रीड करोगे। इसमें उन्होंने गिल्लू नामक एक गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताया है और उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है कि कैसे गिल्लू उनके जीवन में आया और कैसे उसकी जीवन में रम गया और उसके साथ वो घुल मिल गया और कैसे उसका अंत हुआ। इसका बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन उन्होंने कहानी गिल्लू में किया है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा जी को जितना कि मैंने महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ा है, उन्हें बहुत सारे पक्षी, पशु आदि पालने का बहुत शौक था और कई बार उन्हें पालते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और उन्होंने प्रण लिया कि वो आने वाले समय में किसी पक्षी पशु को नहीं पालेंगी, परंतु फिर परिस्थिति के अनुसार उन्हें अपना निर्णय बदलना ही पड़ा। कई बार हम अपने एक निर्णय ले लेते हैं कि नहीं ये अब ऐसा नहीं करूंगी मैं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि हमें अपने निर्णय से पलटना पड़ता है, हमें उसमें बदलाव करने पड़ते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार। तो ये गिल्लू किस तरह से महादेवी वर्मा जी के जीवन में आया था और क्या क्या घटित हुआ,
कैसे उसका जीवन बीता, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक लता का नाम है, एक बेल का नाम है। उसमें आज एक कली लगी है। जस्ट अ मोमेंट। इसे देखकर अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे जीव का, उस छोटे से प्राणी का स्मरण हो आता है, उसकी याद आ जाती है, जो इस लता की सघन, सघन होता है घनी हरितिमा हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। मतलब उसकी चंचलता और उसकी शरारतों का वर्णन किया गया है। ये एक गिलहरी का बच्चा है और उसे नाम दिया गया था गिल्लू। महादेवी वर्मा जी ने ही उसे नाम दिया था गिल्लू। तब मुझे कली की खोज रहती है, मतलब उसकी निगाहें उस कली को ढूंढती रहती हैं। पर आज उस लघु प्राण छोटा सा जीव की खोज है, वह उसे, उसकी नजरें उसको ढूंढती हैं, परंतु वह उसे कहीं नहीं दिखाई देता। मतलब ये एक बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है कि आज जो है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है और महादेवी वर्मा उसे ढूंढ रही हैं, लेकिन वो बताती हैं कि किस तरह से वो उसकी जिंदगी में आया था। परंतु वह तो अब एक सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया है, क्योंकि जब किसी प्राणी की मौत हो जाती है तो उसे मिट्टी में ही दफना दिया जाता है। कौन जाने स्वर्णिम कली, सुनहरी कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, मतलब उसका जन्म कहीं और हो गया हो। ये आशा महादेवी वर्मा यानी कि लेखिका के मन में बंधी हुई है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, जब वो बरामदे में आई, बरामदा मतलब खुला आंगन, दो कौवे मतलब कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से, अपनी चोंच से छुआ छुओवल का जैसा खेल खेल रहे हैं। और मतलब वो आपस में खेल रहे थे। ये काकभुषुंडी भी एक विचित्र जीव है। काकभुषुंडी मतलब कौवा भी एक विचित्र जीव है। एक साथ समादृत है और एक साथ वो अनादृत है। एक साथ तो उसे सम्मान दिया जाता है और दूसरी ओर उसका अनादर किया जाता है। अति सम्मानित और अति अवमानित कहा गया है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर, काक मतलब कौवा बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है, उन्हें जन्म लेना पड़ता है। और इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ मतलब दूर बसे हुए प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काम काम करने को अवमानना के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर कौवे को हम, मतलब इन पंक्तियों का क्या भाव है, क्यों कहा है महादेवी वर्मा ने कि कभी तो हम कौवे को बहुत ही सम्मान देते हैं और कभी हम उसका अनादर करते हैं। और जब श्राद्ध के दिन आते हैं तो हम उन्हें भोजन का टुकड़ा देते हैं और हम ये मानते हैं, उन्हें आदर सम्मान दिया जाता है और मानते हैं कि वे प्रियजनों के रूप में हमारे जीवन में आए हैं और हम उन्हें खाना खिलाते हैं। लेकिन जब कभी सुबह सुबह वे छत छत की मुंडेर पर काम काम करते हैं, सिर खाते हैं, तो हम झट से उन्हें उड़ा देते हैं, उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। एक तरफ समादृत है और एक तरफ अनादृत है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, क्यों कहा गया है समादृत और क्यों अनादृत क्यों कहा गया है। एक बार फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्राद्ध में क्या होता है, कुछ लोग जो है वो कौवे को आदर से बुलाते हैं और उसको खाना देते हैं, भोजन देते हैं, और वो मानते हैं कि उनके प्रियजन जो हैं, उनके सगे संबंधी कौवे के रूप में उनसे मिलने आए हैं और वो उनको खाना खिलाते हैं।
और उनके माध्यम से उनको ये संदेश मिलता है कि उनके प्यारे जो अपने जो इस दुनिया से चले गए हैं वो श्राद्ध के दिनों में उनके घर आते हैं। और जब कोई कभी कौवा काम करता है तो लोग उसे जट से उड़ा देते हैं, उसका अनादर करते हैं। दिस फर्स्ट पेज आई हैव डिस्कस टुडे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 मिनट इज लेफ्ट, सो इफ एनीवन हैव टू आस्क समथिंग तो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ। लेकिन आज का आपका वर्क रहेगा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो रीड करिए, पूरी स्टोरी रीड करिए रादर, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। और ये नमिश अभी एंटर हो रहे हैं ये।